भाई इस बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया, बट जो मेरे साथ 1 2 3 हुआ है ना भाई, क्या ही बताऊं। अब जैसे ही फर्स्ट गेट लगाता हूँ, गन को रिलोड करता हूँ, तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब आज हुआ ये कि मैंने फैरो पहना हुआ था, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई फैरो पहन के भी खेला करो। अब जैसे ही मैंने फैरो पहना और मैं लॉबी में आया, भाई प्लेन में एक बंदे ने धमकी दी कि फैरो जिसके ही पास था वो भाई स्कूल में आ जाओ। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें उस बंदे का नाम नहीं पता था। अब जैसे ही हम लोग स्कूल कूदे, मेरे हाथ में शॉटगन। अब क्योंकि मुझे भाई पता था कि भाई मुझे अभी धमकी मिली है, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो बस सबसे पहले मैं भाई आया नीचे, मैंने गन उठाई और इसके बाद में जो भी मिलता है। मेरे पास आओ ना तुम। यहाँ पर पॉल ने बताया कि उसने एक बंदे को नॉक करा है और दूसरा बंदा उसे रिवाइव दे रहा है। तो बस अब मैं जाता हूँ उसको सपोर्ट देने के लिए, मेरे को वेक्टर मिल जाती है। तो भी भाई साहब, अब मुझे जहां तक पता है क्या लगता है, कभी कभी क्या होता है कि जो भी बंदे धमकी वगैरह देते रहते हैं वो खुद उस जगह पे कूदते ही नहीं है। मतलब एक बार तो क्या हुआ कि किसी बंदे ने बोला कि भाई दम है तो सेवर्नी आ जाओ, और जब हम सेवर्नी गए, आप यकीन मानो सेवर्नी में तो कोई था ही नहीं। तो धमकी किसने दी? वहां दो बॉट आए थे, अब बॉट तो धमकी दे नहीं सकते। खैर, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्कूल पूरा खाली कर दिया था। अब बस हमें डाउट था कि क्या कोई बंदा इधर जिधर फुटबॉल वाला ये जो होता है ना स्टेडियम, या फिर काफी सारे लोग उसे स्विमिंग पूल भी बोलते हैं, हम लोग यहाँ, बट हमें यहाँ भी कोई देखने को मिला। बट इसके बाद में अपार्टमेंट में एक टीम थी, और गाइस अब ये अपार्टमेंट वाली टीम शुरू से लेके एंड तक अपार्टमेंट ही रहने वाली है, वहां से हिल के नहीं जाने वाली। और हमें ही पता था कि भाई देखो अपार्टमेंट वाली फाइट बिना थ्रोबल्स के और 4 बंदों के अलावा नहीं लेनी बनती है, क्योंकि भाई उसके बाद क्या होगा आप लोगों को पता है, बंदे कहां कहां बैठे रहते हैं और आप लोगों को आराम से मार देंगे। तो यहाँ पर वेट करते हैं, एंड इसी दौरान क्या होता है कि इनका एक बंदा हम पर रोटेशन देने की सोच रहा था, और वो तुम सामने से क्रॉस कर रहा था, और अब देखो इसे कैसे नॉक करते हैं। अब इसके एक बंदे को तो हमने नॉक फिनिश कर दिया, पॉल भी यहाँ पर नॉक हो जाता है, और हमारे पास कोई खास लूट थी नहीं। तो हमने यही डिसाइड करा कि अभी हम लोग अपार्टमेंट नहीं रश करने वाले, हम लोग एक बग्गी लेके आते हैं, और बग्गी लेके जाते हैं पहले पीछे की कहीं लूटने के लिए या फाइट लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें भाई कैंपिंग वाली फाइट तो नहीं करनी है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, अब पता नहीं पहले हमें लगा ये बंदा है, बट बाद में पता चल गया ये बॉट है। लेकिन अब ये बॉट किसको मार रहा है, ये सबसे बड़ी बात थी। हम लोग ऊपर जाते हैं, और तभी पॉल ने मेरे को बताया कि ऊपर एक बंदा गया है। मैंने उसको कॉल दी कि वो बग्गी लेके ऊपर जाए, तभी ऊपर से देखो ये ग्रेनेड आया। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं तुरंत कवर लेता हूँ कि क्या कोई और होगा इसका टीममेट, लेकिन यहाँ भाई पता नहीं क्या होता है, एक साथ ना यहाँ पे बॉटों की बारिश हो जाती है। मतलब एक तो इतनी हाई लीग में इतने बॉट आते कैसे हैं? वैसे काफी सारे लोगों को इसका रीजन नहीं पता, तो बता देता हूँ। तो इसका रीजन क्या है, अब देखो हुआ कुछ ऐसा है कि अब ज्यादातर लोग जो है इस गेम को कम खेल रहे हैं, मतलब बहुत कम खेलने लगे हैं हम लोग इस गेम को। तो उसके चक्कर में क्या है कि लॉबीज के अंदर आपको ज्यादा बॉट देखने को मिल जाते हैं। खैर, अब ये सब छोड़ो, हम लोग आते हैं यहाँ रिकॉल टावर में, और हमें पता था यहाँ बंदे होंगे ही होंगे। अब जैसे ही आया, सबसे पहले एक बंदे के ऊपर मैंने मौली फेंकी, उसके बाद में मैं भाई जाता हूँ सीधा प्री फायर देता हूँ, बट ये जंप कर रहा था। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया, तभी एक और बंदा इसी छत पे लेटा हुआ था। अब मैं सही बताऊं तो मैं इससे मीटअप करना चाहता, अब पॉल तो वहां पे उससे बात कर रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा था, मतलब वहीं लेट गया था ऊपर ही। तो मैं समझ गया था कि भाई ये बंदा शायद फाइट लेना चाह रहा, तो मैं इसने लो टॉस पे गेंद फेंका, बंदा नहीं फटा, और इसके बाद में भाई मैं आया यहाँ पर, मैंने इसे नॉक कर दिया। आप लोग देख रहे हो भाई अपार्टमेंट पे क्या हो रहा है, मतलब लिटरली भाई ये टीम भाई अपार्टमेंट ही रहती है वहां। ना जाने पता नहीं, हो सकता है इन्होंने जाल बिछा रखा हो, बंदों को पता नहीं कैसे कैसे मारा, बट भाई ये बंदे अपार्टमेंट से तब तक नहीं जब तक ये जोन नहीं गया। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं स्मोक कर लेता हूँ इधर की तरफ, क्योंकि इधर पे कुछ बंदे आ चुके थे, और मैं वेट कर रहा था क्या अपार्टमेंट वाले बंदे अपने टीममेट्स को रिकॉल करने आएंगे या फिर नहीं, और अगर आते तो हम लोग यहाँ पे फाइट ले लेंगे। लेकिन इसके बाद देखो क्या हुआ। अब मैं इसको अब मैं स्मोक की तरफ देखता हूँ एक बार, और स्मोक बस हटने वाला था, एंड तभी मेरे को यहाँ पर एक नॉक बंदा दिखाई देता है।
भाई इस बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया, बट जो मेरे साथ 1 2 3 हुआ है ना भाई, क्या ही बताऊं। अब जैसे ही फर्स्ट गेट लगाता हूँ, गन को रिलोड करता हूँ, तो अभी भाई साहब ये पूरी की पूरी टीम हम पे चढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, आप लोगों को लग रहा होगा पूरी टीम आई है, लेकिन नहीं भाई, अभी देखते हो बस। दूसरा लिट, और भाई एक बंदा तो क्या ही नॉक किया है, एक बंदा बहुत लेट था तभी। इसको भी नॉक किया। अब सबसे पहले एक फर्स्ट गेट लगाता हूँ। Watch out! अब जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तभी पीछे से एक बग्गी। और इसे आखिरी बंदे के साथ में यहाँ ये क्लच कंप्लीट हो जाता है। भाई ये पूरी टीम थी, और जो ही आए ये मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। कॉल को तो मैं अब रिकॉल कर दूंगा, लेकिन गाइस तुम लोगों को अब यहाँ का ये क्लच अच्छा लगाओ तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक एक लाइक भी ठोक देना। अब भाई साहब इन लोगों को भाई या तो शायद एक साथ आना चाहिए था, या फिर आ भी रहे थे ना अलग अलग, तो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आना चाहिए था। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर गलती कर दी। गाइस आप लोग गलती मत करना। जैसे कि अभी आपको पता है कि वुमेन वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो ऐसे काफी सारे स्पोर्ट्स होंगे जिनमें कि आप लोगों का काफी अच्छा प्रेडिक्शन होगा। तो जी हाँ गाइज, आप लोग प्रेडिक्शन करके या फिर बैटिंग करके पैसे कमा सकते हैं 1x बैट के जरिए। एंड 1x बैट में आप अपने फेवरेट गेम जैसे कि बीजीएमआई, वैलोरेंट या फिर इनके जो भी स्पोर्ट्स होते हैं इनके ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 13,000 रुपए का बोनस मिलेगा। जी हाँ गाइज, ये बहुत बड़ी धनराशि है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। मैं आपको लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, एंड मेरा प्रोमो कोड भी आप लोगों को वहीं कहीं मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलो गाइस, अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे कि अभी देखा इधर से फायरिंग आ रही थी, तो मैं इधर की तरफ आता हूँ सबसे पहले हिल पे चेक करने के लिए। बट यहाँ पे नजारा कुछ और ही था। अब जब यहाँ पे फायरिंग चल रही थी हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कम से कम 2 टीम है, और क्यों ना हम अभी स्क्वाड हाउस वाली टीम पे जाके और पीछे से धावा बोल दें। तो बस हमने उठाई गाड़ी, और अब देखो हम लोग जितना आसान समझ रहे थे ना यहाँ फाइट, भाई उतनी आसान थी नहीं। जैसे यहाँ पर आते एक बंदा तो भाई सीधा मुंह पे आ गया। अब जैसे इसको नॉक किया, सबसे पहले मैं फर्स्ट लगाई। अब पॉल ने यहाँ पे रश कर दिया था, और वो बंदा ना अभी बालकनी में था। जैसे मैंने गेंद की पिन खींची, जस्ट तभी वो अंदर चला गया। अब वो आगे सीढ़ियों पे, लेकिन उसके बाद वो वापस यहीं पर आता, तो मैं एक और गेंद की पिन खींचता हूँ। आ गया वापस। और गाइस ये वाला गेम कैसा लगा बताना जरूर। जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया, भाई ये बंदा तो फिनिश हो जाता है। बट अब जो टीम नीचे वाले घरों पे थी, हम लोगों को इनसे फाइट लेनी थी। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ क्या ये लोग हम पे रश करने वाले, क्योंकि देखो इनको इतना तो पता होगा कि हाँ हम लोग यहाँ पर हैं, और हो सकता है कि ये जो बंदा अभी मारा है वो इन्हीं की टीम का हो। खैर अब यहाँ पर गैर तो नहीं जा सकता था। अब इसके बाद में बाहर आया रोटेशन देके राइट साइड में, और वेट करता हूँ क्या ये लोग कुछ एक्टिविटी करें, लेकिन तभी सामने एक बंदा दिखाई दिया, और मैंने सोचा कि एक बार ये ऊपर चढ़ जाए तभी इससे फाइट लूंगा। लेकिन तब तक देखो क्या होता है कि एक बंदा यहाँ राइट में आ जाता है। अब मैं भाई सामने भी देख रहा था, राइट में भी देख रहा था, और फाइनली जो राइट वाला बंदा है वो मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको नॉक फिनिश किया। उसके बाद में अब वेट कर रहे थे कि इन बंदों से कैसे फाइट लेनी। तभी पॉल मेरे को बताता है कि ऊपर हिल पे जिधर की तरफ से हम लोग आए थे वहां फिर से बंदे आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, और हमें अब किसी न किसी से फाइट लेनी होगी। इसीलिए हम गाड़ी उठा के सीधा यहाँ पर आते। बट भाई साहब हमें यहाँ पर कोई देखने नहीं मिलता, और अब हमें जाना था जोन में। लेकिन तभी देखो अब यही वो महाशय थे जो यहाँ हिल पे आए थे, पीछे से हमको बीटी दे रहे थे, तो इनको तो हमने फिनिश कर दिया। बट अब जोन में हम लोग थे नहीं, और ये वाला रिकॉल टावर भी जोन में नहीं था, तो हमने तुरंत डिसाइड करा कि चलो भाई अब जोन में चलते हैं। और अब देखो भाई जो यहाँ पे सीन होने वाला है हमारे साथ में, रियली मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट। तो मैंने पॉल को मार्क लगा के बोला कि इधर चल, लेकिन जैसे मैं इधर से बंदों के फायरिंग का साउंड आता है, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा राइट में ले ले। जैसी राइट में जाते पीछे की डांसी आ रही थी, वो हमें देख के यहाँ से मुड़ जाती है।
और भाई इन डासिया वालों का तो जो ही हाल होगा अभी देखना। अब ये डासिया वाले वहां पहुंच गए, पता नहीं एक आध बंदों को शायद इनकी गाड़ी से उतार दिया, लेकिन उसके बाद ये डासिया इधर आती है। एक बंदा नॉक हुआ, जैसे दूसरी तरफ बढ़ता हूँ भाई बंदे ने बहुत ही प्यारा एंगल बना रखा था, और जब मैंने फायर करा तो उसका टीममेट मेरे आ गया, शायद मेरी गोली उसको पड़ गई हो, बट कोई नहीं। अभी पॉल था, पॉल ने मेरे को रिवाइव दिया। रिवाइव होने के बाद मैंने डिसाइड करा कि हम लोग जोन में जाके जोन लेंगे, क्योंकि देखो 2v4 है और लॉबी लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो हमने डिसाइड करा कि अब हम जोन लेके खेलेंगे। अगर हम किसी पर रश करेंगे ना, 4 बंदे हैं, आराम से हम लोग को इजिली मार देंगे। अब मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि हमें पता था कि अभी बंदे बस हम पे आने ही वाले हैं। फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद में पॉल ने बताया कि लेफ्ट में कोई आ चुका है, लेकिन उसके बाद अब मैं सोच लिया कि भाई अब ये जगह रिस्की हो सकती है। मैंने तुरंत यहाँ पे स्मोक किया और मैं सीधा वापस घर में आ जाता हूँ। अब घर में मैं जैसे ही आता हूँ तभी जो पीछे टीम थी वो भाई आना शुरू कर देती है। अब लिटरली भाई तुम लोगों ने देखा ये बंदे बहुत ही ज्यादा लेट है। काश अगर मेरे साथ यहाँ एक प्लेयर और होता तो मैं अभी इन पे रश कर देता और इनको नॉक कर देता। अब आप लोग सोचेंगे मैंने रश क्यों नहीं किया, तो आप लोग को ही बता दो। जैसे मैंने गेंद फेंका, अब हिल पे एक बग्गी आई थी और वो बंदा भी आया था। पहले मुझे लगा कि ये बंदा उनको मारेगा, लेकिन जब उसने फायर नहीं किया मैं भाई साहब समझ गया ये बंदा इसी टीम का प्लेयर है, मतलब कि उन्हीं का टीममेट है, तो इसीलिए उन पे फायर नहीं कर रहा है। और अगर मैं मारने जाऊंगा तो ये मेरे को नॉक कर देगा। खैर यहाँ पर मैंने स्मोक वगैरह किया, सोचा कि रश वगैरह करूं, बट अब मेरी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ऊपर वाला जो प्लेयर है वो भाई इनको लगातार कवर देता ही रहेगा। और अब वो मोमेंट आने वाला था जहां ये मैच हमारे हाथ से छिलने वाला था। फाइनली वो बंदा फिर से मेरी तरफ एम करने के बारे में सोचता है। अब देखो इन बंदों ने भाई क्या ही बताऊं, देखो इन बंदों की किस्मत अब बहुत अच्छी थी कि जोन अब शिफ्ट हो चुका था, और किस्मत इनकी इसलिए भी अच्छी थी, ये पूरे 4 थे और हमारे हाथ में जो एडवांटेज था वो अब हमसे छिन चुका था। जोन जा चुका था और हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी ओपन से हम जाए कैसे, क्योंकि इन्होंने हमारा गेट कीप कर लिया। और अब हमारे पास एक ही मौका था कि हम ये गाड़ी उठा के, चाहे इसकी कितनी भी कम एचपी क्यों ना हो, अगर हम एक बार इस हिल को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर घूम के शायद हम लोग जो ना पाए। बट ये भाई इतना भी आसान नहीं था। दो गोल लिखी है तो बस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो हमारा जो एडवांटेज था जोनर रहने का वो अब जा चुका था, और इसी डिसएडवांटेज के चलते यहाँ पर हम लोग मारे जाते हैं। बट कोई नहीं गाइस, यहाँ पर ये मैच काफी अच्छा गया। अब लॉबी लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड थी, अगर हम लोग 4 लोग होते तो शायद इस मैच को निकाल देते, बट वही बात है ना यार 2v4 में और एस डोमिनेटर की लॉबी, लिटरली भाई देखो मजाक तो है नहीं। तो ऑलराइट गाइस, आप लोगों को ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताना। अब अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार फिर से बताया तो आप लोगों को 1xbet ट्राई करके देख सकते हो। आप लोग को पहले डिपॉजिट पे ही लगभग 13,000 रुपए का बोनस मिलेगा। उस बोनस से आप लोग बैटिंग कर सकते हो, और अगर आपकी बैटिंग सक्सेसफुल जाती है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अभी जब कुछ टाइम पहले मैचेस हुए थे तो मैंने भी बैटिंग की थी, काफी सारे लोगों ने बैटिंग की थी, इंडिया के प्रेडिक्शन की थी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।